हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अहम सवालात लेकर आए हूँ, तो चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का जो है पहला सवाल जो है, दो जुमलों को मिलाने वाले अल्फाज वाव और को क्या कहते हैं? जो ब्रैकेट में है इसको जो है वाव और जो है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हरूफ अत्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ अत्फ कहते हैं। हरूफ अत्फ किसको कहते हैं? जब दो जुमलों या दो इसमों को जोड़ने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? हरूफ अत्फ कहते हैं। तो राइट क्या हो जाएगा? हरूफ अत्फ। ये जो बीपीएससी में जो भी एग्ज़ाम हुए उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। टीआरई 3.0 में भी पूछे गए हैं। ठीक है, हरूफ इजाफत इसे कहते हैं, तो उसमें जोड़ने वाला ऑप्शन था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हरूफ अत्फ हो जाएगा। अगला है शरवादी सीना किसकी तहरीर है? तो शरवादी सीना जो है फैज़ अहमद फैज़ की तहरीर है। फैज़ अहमद फैज़ के कितने शायरी मजमूए हैं? 7 शहरे, 7 जो है शायरी मजमूए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जो हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़ राइट हो जाएगा। ठीक है, शरवादी सीना किसकी तहरीर है? फैज़ अहमद फैज़ की तहरीर है। अगला है कुरान का पहला व मुहावरा उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो किसने किया कुरान का पहला व मुहावरा उर्दू तर्जुमा? शाह अब्दुल कादिर ने किया था। कब किया था? 1790 ईस्वी में शाह अब्दुल कादिर ने। अगला है तोतिया हिंद किसे कहते हैं? तोतिया हिंद किसको कहते हैं? अमीर खुसरो कहते हैं। तोतिया हिंद अमीर खुसरो को कहते हैं। सबसे पहला गज़ल को शायर जो है अमीर खुसरो ही है। ठीक है, तो तोतिया हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। अगला है उर्दू शोरा में सबसे पहले तसव्वुफ़ किसके यहाँ मिलता है? तो तसव्वुफ़ जो है किसके यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है उर्दू शोरा में? ये जो होते हैं ख्वाजा मीर दर्द के यहाँ मिलता है। ख्वाजा मीर दर्द। ठीक है, ये जो है गज़ल गो शायर है। ठीक है, ये ना कसीदा लिखे हैं, ना मसनवी लिखे हैं, ना दास्तान लिखे हैं। ठीक है, ये ख्वाजा मीर दर्द जो है गज़ल को शायर हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? सूफ़ी शायर कहा जाता है। ख्वाजा मीर दर्द को कौन सा शायर कहा जाता है? सूफ़ी शायर कहा जाता है। तो किनके यहाँ तसव्वुफ़ मिलता है? तो ख्वाजा मीर दर्द के यहाँ मिलता है। अगला उर्दू के पहले ड्रामा निगार कौन है? तो उर्दू के पहले ड्रामा निगार जो है अमानत लखनवी है। कौन है? अमानत लखनवी है। इसके जो है ड्रामा सबसे पहला जो है इंद्र सभा है। इंद्र सभा है। इंद्र सभा के जो मुसन्निफ हैं अमानत लखनवी है। इन्हें ही उर्दू के पहला ड्रामा निगार कहा जाता है। तफ़ील मकतब का क्या मानी है? तो तफ़ील मकतब का मानी होता है तजुर्बा कार, ना तजुर्बा कार। ठीक है, तो तफ़ील मकतब का मानी होते हैं ना तजुर्बा कार। गीत निगारी का आगाज़ किसने किया? तो गीत निगारी का आगाज़ जो है शायर लुधियानवी ने किया। ठीक है, गीत निगारी का आगाज़ किसने किया था? शायर लुधियानवी ने किया था। इनका एक शायरी जो है परछाइयाँ बहुत मशहूर है। परछाइयाँ किनकी तसनीफ़ है? शायर लुधियानवी की तसनीफ़ है। ये हमेशा क्वेश्चन जो है उर्दू इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। परछाइयाँ किसकी तसनीफ़ है? तो शायर लुधियानवी की तसनीफ़ है। अगला है इब्नुल वक्त किसकी तहरीर है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद की तहरीर जो है इब्नुल वक्त है। इब्नुल वक्त क्या है? एक नावल है, और सबसे पहला नावल निगार जो है डिप्टी नज़ीर अहमद को ही कहा जाता है। इनका जो पहला नावल जो है मिर्रतुल उरूस है। मिर्रतुल, ठीक है, उरूस है। ठीक है, जो 1869 ईस्वी में शाया हुआ था। 1869 ईस्वी में सबसे पहला नावल जो है मिर्रतुल उरूस है। इन्हें ही डिप्टी नज़ीर अहमद को ही सबसे पहला नावल निगार कहा जाता है। आंगन किसकी तहरीर है? तो आंगन एक क्या है? नावल है, और ये जो है खादिजा मस्तूर की तहरीर है आंगन। इसको याद रख लीजिएगा। ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपको किसी न किसी इम्तिहानात में आपको ज़रूर मिलेंगे उर्दू से रिलेटेड। तो आप इसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगला, उर्दू अदब में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नज़में किसने लिखी है? तो उर्दू अदब में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नज़में जो लिखी है इस्माइल मायरठी ने लिखी है। इस्माइल मायरठी ने लिखी है। एक बीपीएससी टीआरई 3.0 जो री एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, इस्माइल मायरठी कहाँ पैदा हुए? ठीक है, मुंबई, कोलकाता, लाहौर। तो कहाँ पैदा हुए थे इस्माइल मायरठी? तो ये जो इस्माइल मायरठी मेरठ में पैदा हुए थे, क्योंकि मेरठ में पैदा हुए थे इसलिए इसमें टाइटल जो लगाए हैं मायरठी लगाए हैं। ठीक है, उर्दू के पहले ड्रामा निगार का क्या नाम है? तो पहले ड्रामे का क्या नाम है? तो इंद्र सभा है। इसके राइटर कौन है? मुसन्निफ कौन है? अमानत लखनवी है। उर्दू के पहले ड्रामे निगार जो है अमानत लखनवी है, और ये इनका जो पहला ड्रामा है इंद्र सभा है। उर्दू के
तरवीह के लिए अंग्रेज़ों ने कौन सा इदारा कायम किया? तो उर्दू की तरावीज़ के लिए अंग्रेज़ों ने कौन सा इदारा कायम किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज इरादा कायम हुआ। कब कायम हुआ? 4 मई 1800 ईस्वी में कायम हुआ। ठीक है, 4 मई 18 ईस्वी में कायम हुआ। किसने कायम किया था? वेल्जी ने कायम किया था। इसके सबसे पहले जो सदर बनाए गए थे गिलक्रिस्ट बनाए गए थे। इसी गिलक्रिस्ट का क्वेश्चन टीआरई एग्ज़ाम जो हुआ था 3.0 उसमें गिलक्रिस्ट का पूरा नाम क्या है ये पूछा गया था। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज है, 4 मई 1800 ईस्वी में कायम किया गया उर्दू की। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने किस लिए कायम किया था? तो आसान लैंग्वेज में जो है जितने भी मतलब मसनवी या दास्तान है उसको क्या किया? ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया। खतूत निगारी का आगाज़ किसने किया था? तो खतूत निगारी का आगाज़ जो है मिर्ज़ा गालिब ने किया था। तो मिर्ज़ा गालिब ने किया था। तो इनका जो सबसे पहला खतूत जो है ये अऊद हिंदी है जो 1867 और 68 के दरमियान क्या हुआ? लिखी गई। ठीक है, अऊद हिंदी। और दूसरा जो है उर्दू मोहल्ला है जो 1869 ईस्वी में लिखे जो वफ़ात के इनका मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात भी 1869 ईस्वी। तो मिर्ज़ा गालिब कितने खतूत के मजमू हैं? 2, अऊद हिंदी और उर्दू मोहल्ला। अऊद हिंदी कब हुई? 1867 से 68। ठीक है, और उर्दू मोहल्ला 1869। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। अगला, बासी कढ़ाई में उबाल आना क्या मफ़हूम है? तो ये जो है बासी उबाल कढ़ाई में उबाल आना ये एक मुहावरा है। इसका जो राइट जवाब होगा बाद अज वक्त जोश आना। इसको क्या कहते हैं? बासी कढ़ाई में उबाल आना, बाद अज वक्त जोश आना। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब रखी गई और कब मुकम्मल हुआ? तो बुनियाद जो है 1780 ईस्वी में रखी है और आगाज़ जो है 4 मई 1800 ईस्वी में हुआ। तो इसलिए ये कहा जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज कायम कब हुआ? 1800 ईस्वी में। बुनियाद कब रखी गई? 1780 ईस्वी में। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वेल्जी ने इसको क्या किया था? बुनियाद डाला था। ठीक है, अगला है उर्दू के पहले पंजाबी शायर का नाम क्या है? तो उर्दू के पहले पंजाबी शायर का नाम है बाबा फरीदगंज सक्कर। बाबा फरीदगंज सक्कर। बिन्नतुल अंत से क्या मुराद है? अंगूर की बेटी। बिन्नतुल अंत से क्या मुराद है? अंगूर की बेटी। तरब की लघवी मानी क्या है? तो तरब की लघवी मानी होती है खुशी। और ते से जो होता है तरब की मानी होते हैं मोती। क्या होते हैं? मोती। तो से जब होता है तरब इसका लघवी मानी खुशी और ते से जब तरब होता है इसकी मानी क्या होता है? मोती। अगला, उर्दू को कब दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा हासिल हुआ? तो 1832 ईस्वी में उर्दू को दफ्तरी ज़बान का दर्जा हासिल हुआ। एक है 1932 ईस्वी। 1932 ईस्वी ये जो है अंगारे जो लिखा गया 1932 ईस्वी में लिखा गया, जिसमें 10 अफसाने हैं। कितने अफसाने हैं? 10 अफसाने हैं। और कितने शुराए कराम का? 4 शुराए कराम के टोटल 10 अफसाने हैं अंगारे में। ठीक, अंगारे में। ठीक है, तो इसको भी याद रखें। 1932 में जो है अंगारे लिखा गया है। ठीक है, इसमें 4 शुराए कराम का अफसाना है। टोटल कितने अफसाने हैं? 10 अफसाना है। इसको बंद अंगारे को कब जब्त कर लिया, बंद कर दिया गया? 1933 ईस्वी में बंद कर दिया गया। इकबाल की उर्दू और फ़ारसी में छपने वाली किताब कौन सी है? तो इकबाल की 4 शायरी मजमूए हैं। ठीक है, उसमें जो है आखिरी जो है अरमगान हिजाज ये जो आधा उर्दू और आधा फ़ारसी में छपा गया था। अरमगान हिजाज जो किताब है ये जो आधा फ़ारसी और उर्दू में छपा गया था। इनके 4 शायरी मजमूए हैं। ठीक है, बांगे दरा, बाले जिब्राइल, जरबे कलीम और अरमगान हिजाज। उर्दू का पहले अफसाना का क्या नाम है? तो उर्दू का पहले अफसाने का नाम है सोजे वतन। पहला अफसाना क्या है? सोजे वतन, जो मुंशी प्रेमचंद्र का है और इसे जब्त कर लिया गया था। कब इसको लिखा गया था? 1908 ईस्वी में सोजे वतन को लिखा गया था। और इसको कब जब्त कर लिया? सोजे वतन को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। मुंशी प्रेमचंद्र का ये सोजे वतन है। वो नाम जो किसी वस्फ के वजह से मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो किसी वस्फ की वजह से मशहूर हो जाए उसको क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। आवाम की तरफ से दिया जाने वाला नाम जो होता है किसी वस्फ की वजह से मशहूर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। कसीदा की इब्तिदा किसने की? तो कसीदा की इब्तिदा किसने की? तो मोहम्मद रफ़ी उस सौदा ने की। ठीक है, बाकायदा कसीदा जो है इब्तिदा जो है मोहम्मद रफ़ी उस सौदा, लेकिन कुली कुतुब साहब को कसीदा निगार कहा जाता है। ठीक है,
उर्दू की पहली किताब कौन सी है? तो उर्दू की तमसीली तमसीली दास्तान जो है, ठीक है, सवेरा से मुल्ला वजी की, ये जो है उर्दू की पहली तमसीली दास्तान जो है सवेरा से, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और उर्दू की सबसे पहली दास्तान जो है कदमराव पदमराव है, फखरुद्दीन निजामी बैदरी की। कुछ सिटी का नाम दिया है तो इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। सिटीज़ और निक नेम, तो जयपुर का जो है निक नेम पिंक सिटी कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। पुणे को डेक्कन क्वीन कहा जाता है, पुणे को क्या कहा जाता है? डेक्कन क्वीन कहा जाता है। नागपुर को सिटी ऑफ ऑरेंज कहा जाता है। अमृतसर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं बनते हैं, तो सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है। जॉर्ज कुर्ज जो है ये स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का स्कॉटलैंड क्या होता है? किसको कहा जाता है? कुर्ज को कहा जाता है। कश्मीर स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का स्विट्ज़रलैंड जो है कश्मीर है। जमशेदपुर को पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। धन्यवाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, मुंबई में ज़्यादातर अमीर आदमी रहते हैं इसलिए फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। किसको? मुंबई को कहा जाता है। पोंडीचेरी जो होता है पेरिस ऑफ द ईस्ट को कहा जाता है, ठीक है। भुवनेश्वर जो होता है टेम्पल सिटी कहा जाता है। कोलकाता को जो होता है सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। दार्जिलिंग को जो क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाता है। कानपुर को लेदर सिटी कहा जाता है, लेदर सिटी किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। वहाँ चमड़े का जो होता है बहुत बड़ा व्यापार है, ठीक, इसलिए कानपुर को लेदर सिटी कहा जाता है। प्रयागराज को एबॉर्ड ऑफ द गॉड कहा जाता है, प्रयागराज को। मदुरई को एथेंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। चंडीगढ़ को द सिटी ऑफ ब्यूटीफुल कहा जाता है, चंडीगढ़ को। और चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।